नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार नारायणी क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मुख्यमंत्री की सीरीज शुरू की हुई है हमने, और आज हम मुख्यमंत्री सीरीज का पार्ट 4 चौथे नंबर का पार्ट आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1966 से लेकर 1987 तक हमने हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में डिस्कस कर लिया था, और हमने ये देखा था कि 1987 में चौधरी देवीलाल हरियाणा के दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं, और यह भी हमने डिस्कस कर लिया था कि मात्र 2 साल 1989 तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। चलिए, इसके बाद क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में घटित हुआ, क्या कुछ घटनाएं घटी, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या, 1989 के अंदर लोकसभा के चुनाव भारत के अंदर करवाए जाते हैं, और देवीलाल केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं। मतलब कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी राजनीतिक दल थे पूरे भारत के अंदर, वो सारे के सारे राजनीतिक दल एक झंडे के नीचे आ जाते हैं, और उन सभी को एक झंडे के नीचे लेके आने का श्रेय जाता है चौधरी देवीलाल को। देवीलाल हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा देते हैं और केंद्र में चले जाते हैं। हालांकि सभी जो नेता थे केंद्र सरकार में, वो देवीलाल के नाम का प्रस्ताव पारित करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो देवीलाल ही बनेगा, लेकिन देवीलाल किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा देते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनते, उप प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनाते हैं वीपी सिंह को। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और उप प्रधानमंत्री बनते हैं देवीलाल। यानी कि आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो उप प्रधानमंत्री भी रहा हो, तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। अब एक बार बनते हैं वीपी सिंह की सरकार में, और दोबारा से फिर उप प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं चंद्रशेखर को। तो यहां भी ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है। 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। पहली बार जब उप प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। चलिए, दोबारा राजनीति पे आते हैं, हरियाणा की राजनीति पे। अब हुआ क्या, 1989 में जब देवीलाल सेंटर में चले गए, यानी कि उप प्रधानमंत्री बने, तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देवीलाल की जगह पर बैठते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अब यहां पर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है हरियाणा की राजनीति के अंदर। क्यों कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है? देवीलाल के जो उत्तराधिकारी थे वो माने जाते थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो वर्तमान में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन देवीलाल रणजीत चौटाला को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला रणजीत चौटाला को दरकिनार करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जब यहां हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वहां सेंटर में, केंद्र सरकार में, लोकसभा के अंदर इस बात का पुरजोर विरोध होता है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री देवीलाल थे सेंटर के अंदर। किस तरह से उठाता है? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो 1989 में एमएलए नहीं थे, मतलब कहीं से भी वो विधायक चुनकर नहीं आए थे। हालांकि हमारे संविधान में यह रूल है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिना विधायक के, बशर्ते 6 महीने के अंदर उसको किसी ना किसी सीट से विधायक बनना पड़ता है। हालांकि जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, वो विधायक नहीं थे कहीं से भी। इस बात का विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि लोकसभा के अंदर, इस बात का विरोध होता है कि देवीलाल ने अपने बेटे को विधायक ना होते हुए भी हरियाणा की कुर्सी पर बैठा दिया। चलिए, क्या हुआ, ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ जाता है। कैसे क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। पहले जानते हैं ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1989 से लेकर 1990 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। 1989 टू 1990, 1989 से 1990। ओम प्रकाश चौटाला का जो जन्म है वो
1 जनवरी, नए साल वाले दिन जन्म हुआ था भाई, बड़े ही लकी इंसान हैं। 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा जिले में इनका जन्म होता है। 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1989 से लेकर 1990 तक। लेकिन जब सेंटर में विरोध होता है तो देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री के पद से हटा देते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, किसको बना दिया जाता है, बनारसी दास गुप्ता। इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। बनारसी दास गुप्ता के बारे में चरखी दादरी से इनका संबंध रहा है। बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन थोड़े से समय ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं। मई 1990 से लेकर जुलाई 1990 तक, बहुत शॉर्ट पीरियड में बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों? अब देखिए, सरकार किसकी, देवीलाल की पार्टी की। मुख्यमंत्री पहले कौन बने थे, ओम प्रकाश चौटाला। तो जो भी तामझाम था सारा, या मान के चलिए जो भी सुविधाएं थी या जो सिक्योरिटी थी, वो सारी चली गई बनारसी दास गुप्ता के पास। ये बात यहां खटक गई। क्या किया जाता है, बनारसी दास गुप्ता को दोबारा पद से हटा दिया जाता है और दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला। यानी कि यह दूसरी बार है जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं। कब से कब तक, 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं दूसरी बार। अब देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन का जन्म होता है, एक पर्सन का जन्म होता है। 12 जुलाई 90 से 17 जुलाई 90, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो आपका आंसर होगा जी ओम प्रकाश चौटाला, 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। जब दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला सीएम बनते हैं, फिर सेंटर में आवाज उठती है, फिर वहां पर विरोध हो जाता है और फिर से ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है मास्टर हुकम सिंह को। किसको बनाया जाता है, मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब हुकम सिंह जो हैं, इनका जो जन्म है होता है वो भिवानी से ये संबंध रखते हैं, या भिवानी के ये रहने वाले, भिवानी में इनका, भिवानी जिले में इनका जन्म होता है। कब होता है, 26 फरवरी 1926। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मास्टर हुकम सिंह का जन्म 26 फरवरी 1926 को होता है। और मैं आप यहां को एक कोइंसिडेंस बता देता हूं, इनकी जो मृत्यु होती है वो भी 26 फरवरी 2015 को होती है। देखिएगा, मतलब भगवान के हुक्म से मास्टर हुकम सिंह 26 फरवरी को धरती पर आते हैं, दुनिया में आते हैं, और 26 फरवरी को ही भगवान के हुक्म से ही चले जाते हैं। मतलब 26 फरवरी 1926 को जन्म हुआ और 26 फरवरी 2015 को ही इनका देहांत हो जाता है। ये जो मुख्यमंत्री रहते हैं, ये रहते हैं 1990 से लेकर 1991 तक। चलिए, दोबारा से फिर चौटाला जो है वो मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा देते हैं। तो फिर अब दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, कौन से नंबर के पे आ गए, तीसरी बार। कितनी बार आ गया, तीसरी बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मार्च 22 से लेकर 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991 तक हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिएगा, ओम प्रकाश चौटाला 1989 से लेकर 1991 तक हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि अभी तक विधायक नहीं बने थे। अब यहां पर एक घटना घट जाती है। देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हरियाणा के सीएम थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था महन सिंह।
महम हल्के से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनको अपने सीट से इस्तीफा देना पड़ जाता है और महम हल्के से वो विधायक के तौर पर इस्तीफा दे देते हैं। महम से ही कैंडिडेट उतारा जाता है ओम प्रकाश चौटाला को। अब यहां पर एक खेल होता है, इन्हीं का एक शुभचिंतक होता है आनंद सिंह दांगी। आनंद सिंह दांगी को कांग्रेस टिकट दे देती है। पहले एचएसएससी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे आनंद सिंह दांगी, और इनको यह भ्रम हो जाता है ओम प्रकाश चौटाला जी को कि कहीं आनंद सिंह दांगी जीत ना जाए, क्योंकि एज ए एचएसएससी चेयरमैन इन्होंने महम हल्के में काफी काम किए हैं। तो आनंद सिंह दांगी ओम प्रकाश चौटाला के विपक्ष में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी से। यहां से चुनाव में मैदान में होते हैं ओम प्रकाश चौटाला, और वहां पर एक घटना घट जाती है। बूथ कैप्चरिंग का जो इल्जाम है वो इनके ऊपर लगता है। वहां पर फायरिंग होती है महम के अंदर और एक आदमी मारा जाता है। बहुत बड़ी ये घटना घट जाती है, और इसके बाद, इस घटना घटने के बाद हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब हद से पहले हमने 2 बार देखा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है, अब जाकर तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार। क्लियर? जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लगता है हरियाणा के अंदर, तो वो लगता है 6 अप्रैल 1991 से लेकर, मतलब 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। क्लियर है? 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक राष्ट्रपति शासन, तीसरी बार का जो राष्ट्रपति शासन था वो हरियाणा में लगता है। इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जरूर याद रखिएगा जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा उस समय। तो इस समय जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन। राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, और जो राज्यपाल थे वो थे धनिक लाल मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति पूछ लिया जाए आर वेंकट रमन, राज्यपाल पूछ लिया जाए धनिक लाल मंडल। यह था हरियाणा का तीसरा राष्ट्रपति शासन। अब चुनाव होते हैं 1991 के अंदर, 1991 में चुनाव होते हैं, और नेक्स्ट कांग्रेस सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी भजनलाल। अब इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चौधरी भजनलाल के बारे में। 1991 से लेकर 1996 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद फिर 1996 में जब चुनाव होते हैं तो चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। हमने जब बंसीलाल के बारे में पढ़ा था तो डिस्कस किया था कि इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। अब यहां बंसीलाल बीजेपी के गठबंधन के साथ, बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आते हैं एक बहुत बड़े वादे के साथ, और वो वादा था शराबबंदी। निभाते हैं भी है वादा, हरियाणा के अंदर शराबबंदी कर दी जाती है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और 1998 के अंदर उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ जाता है। चलिए, अब यहां मैंने लिखा 1996 टू 1999, 1996 से लेकर 1999 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं चौधरी बंसीलाल। खुद की पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं, हरियाणा विकास पार्टी से, बीजेपी के गठबंधन के साथ। अब 1999 में क्या होता है? बंसीलाल की सरकार गिर जाती है। बंसीलाल के जो विधायक थे वो ओम प्रकाश चौटाला से मिल जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पार्टी में चले जाते हैं, और 1999 में दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार आ गया? चौथी बार। 3 बार हमने पहले डिस्कस कर लिया था ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। चौथी बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। 1999 से लेकर 2000 तक ये शुरुआत में हरियाणा के मुख्यमंत्री
रहते हैं। हालांकि चुनाव 2001 में होने थे, 96 में हुए थे तो 2001 में होने थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला समय से पहले चुनाव करवा देते हैं, 2000 में ही चुनाव हो जाते हैं और दोबारा से फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं ओम प्रकाश चौटाला। कौन सी बार? 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं 2000 से लेकर 2005 तक। यहां तक 5 बार ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री बचते हैं वो 2 मुख्यमंत्री और बचते हैं। टोटल हमारे 10 व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। 8 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 2 और बचते हैं जिनमें से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, ये 2 और मुख्यमंत्री हैं। और इनके अलावा 2 मुख्यमंत्री के अलावा कुछ हमारे उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। पहला उप मुख्यमंत्री कौन, या फिर अभी जो वर्तमान में जो हमारे डिप्टी सीएम है श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनके बारे में। और कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो हैं तो हरियाणा के, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है किसी दूसरे जिले का। तो इन सारी बातों के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। डीप में मैं इसलिए जा रहा हूं साथियों, आप सोचोगे कि लंबी शायद वीडियो होगी मुख्यमंत्री की, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां जो मैं आपको मुख्यमंत्री करवा रहा हूं विद इन डिटेल, अगर आप लोगों ने इसको ठीक ठाक कर लिया, गारंटीड मुख्यमंत्री आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे हरियाणा के। और इनसे जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कभी भी किसी भी HSSC, HPSC या किसी भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नारायणी क्लासेस के चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और हां, शेयर भी करिए। धन्यवाद।